Hi guys, this is Ravi from My College Buddy, your one-stop solution to all the college-related problems, college admissions से लेकर college placements तक। तो बने रहिए हमारे साथ इसी चैनल पे for more such videos and सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं AIMS बैंगलोर यानी कि आचार्य इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट साइंसेज बैंगलोर के बारे में। इट इज़ अ प्राइवेट इंस्टीट्यूशन, सेल्फ फाइनेंस्ड एंड वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1974। ये इंस्टीट्यूशन फेमस है अपने MBA कोर्सेज के लिए। This is approved by the AICTE and was accredited grade A by the NAAC। इसी के साथ साथ ये ऑल्सो अफिलिएटेड है बैंगलोर यूनिवर्सिटी के साथ। So इसकी रेपुटेशन की आपको चिंता करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। Among the best private institutions, this institute is a flagship holder when it comes to management courses। और इसकी रैंकिंग्स भी कुछ ऐसा ही बताती है। आइए नजर डालते हैं इसकी रैंकिंग्स की तरफ। So the AIMS School of Hospitality and Tourism is ranked as the 4th best private hotel management institution in India. In the year 2020, AIMS School of Business is ranked as the 2nd best in Bangalore and the 7th best in the South region by The Week magazine. It was also ranked the 5th best private business school in Bangalore by India Today. Also, India Today ranked AIMS School of Hospitality and Management as the 2nd best private hotel management institute in Bangalore. AIMS School of Liberal Arts is ranked the 3rd best emerging college in the South by India Today. So these are the rankings, which is pretty good. तो अब हम बात करते हैं कुछ कोर्सेज, उनके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और फीस स्ट्रक्चर के बारे में। तो अगर आप इस इंस्टीट्यूशन से MBA करना चाहते हैं तो आपकी टोटल फीस होगी अराउंड 9 lakhs और आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होगा कि आपको ग्रेजुएशन में पास होना होगा एंड कैट में आपके वैलिड स्कोर्स होने चाहिए। अगर आप BBA करना चाहते हैं तो आपकी फीस होगी अराउंड 2.3 lakhs और आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होगा 10+2 यानी कि 12th पास। अगर आपको BHM करना है तो इट विल बी अराउंड 5 lakhs की आपकी टोटल फीस होगी एंड द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इज 10+2। अगर आपको BCA करना है तो इसकी फीस होगी 2 lakhs के अराउंड और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया द सेम 10+2। अगर आपको BCom करना है तो फीस थोड़ी सी कम होगी विच इज 1.5 lakhs के अराउंड एंड द सेम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया विल बी देयर। अगर आपको BSc करना है तो 2.5 lakhs की आपकी टोटल फीस होगी और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होगा 10+2। अगर आपको MCA करना है तो इसकी फीस होगी 4 lakhs के अराउंड और आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होगा ग्रेजुएशन में 50% और कर्नाटका PGCET को आपको क्लियर करना पड़ेगा। तो ये तो हो गया एक ओवरव्यू ऑफ ऑल द कोर्सेज एंड फीस स्ट्रक्चर। अगर हम कुछ पॉपुलर कोर्सेज की डिटेल्स में जाना चाहें तो द फॉलोइंग अदर डिटेल्स। अगर हम BSc की बात करें तो ड्यूरेशन होगी 3 years एज यूजुअल डिवाइडेड इनटू 6 सेमेस्टर्स। इसकी फीस होगी जैसा कि हमने कहा था 2.5 lakhs के अराउंड। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होगी कि कैंडिडेट शुड हैव पास्ड क्लास 12th का एग्जामिनेशन, लेकिन सिलेक्शन विल बी ऑन द मेरिट बेसिस। उसके बाद हम बात करते हैं BA की। यहाँ पे आपको स्पेशलाइजेशंस मिलेगी साइकोलॉजी, जर्नलिज्म, ऑप्शनल इंग्लिश एंड परफॉर्मिंग आर्ट्स की। यहाँ पे ड्यूरेशन होगी 3 years डिवाइडेड इनटू 6 सेमेस्टर्स। टोटल फीस विल बी अराउंड 2 lakhs एंड द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इज सेम एज द प्रीवियस वन और सिलेक्शन क्राइटेरिया भी मेरिट के बेसिस पे होगा। इसके बाद हम चलते हैं MBA के कोर्सेज पे। तो सबसे पॉपुलर कोर्स है यहाँ पे MBA कोर्सेज। MBA कोर्सेज में आपको स्पेशलाइजेशंस कौन कौन सी मिलती है आइए हम वो देखते हैं। तो यहाँ पे आपको मिलेगी फाइनेंस, HR मैनेजमेंट, मार्केटिंग, हेल्थ केयर, बैंकिंग एंड SME सेक्टर। तो ये सारी आपको स्पेशलाइजेशंस मिलेगी। ड्यूरेशन होगी 2 years एज यूजुअल डिवाइडेड इनटू 4 सेमेस्टर्स। फीस होगी अराउंड 10 lakhs जैसा कि हमने बोला था और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होगी कि आपको ग्रेजुएशन में एटलीस्ट 50% स्कोर करना होगा एंड द एडमिशंस सिलेक्शन क्राइटेरिया जो होगा वो विल बी ऑन द बेसिस ऑफ वैलिड स्कोर्स ऑफ CAT, XMAT, CMAT और ये सब एग्जाम्स का। अब हम बात करते हैं MCOM की। तो अगर आपको यहाँ पे MCOM करना है तो आपकी ड्यूरेशन होगी 2 years डिवाइडेड इनटू 4 सेमेस्टर्स। फीस होगी अराउंड 1.6 lakhs और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होगी कि आपको BCom या BBM को पास करना पड़ेगा विद 50% इन योर ग्रेजुएशन और सिलेक्शन क्राइटेरिया मेरिट बेस्ड होगा। उसके बाद हम बात करते हैं MCA की। तो ड्यूरेशन विल बी 3 years, the fees will be 4 lakhs, the eligibility criteria will be 50% marks in your graduation and the selection will be upon merit basis। अगर बात करें हम डॉक्टरल प्रोग्राम्स यानी कि PhD वाले कोर्सेज की तो इनकी ड्यूरेशन होगी 3 years मिनिमम, डिपेंड्स ऑन द कोर्स आप किस में PhD करना चाहते हो तो मिनिमम वुड बी 3 years। उसके बाद में एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होगी कि आपकी मास्टर्स की जो डिग्री है वो एक वेल रेप्यूटेड कॉलेज से होनी चाहिए। उसके बाद उसमें आपको एटलीस्ट 50% एग्रीगेट स्कोर करना होगा अपने मास्टर्स के एग्जाम्स में। उसके बाद जो सिलेक्शन होगा वो भी उसके बेसिस पे होगा कि एक एंट्रेंस एग्जाम कंडक्ट किया जाएगा इसी इंस्टीट्यूट के द्वारा। इस एग्जाम का पैटर्न होगा NET वाला एग्जाम के पैटर्न्स के जैसा। तो उसके बेसिस पे आपका सिलेक्शन होगा PhD प्रोग्राम्स के लिए।
अब हम बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर यानी कि द प्लेसमेंट्स। किसी भी कॉलेज में आप क्यों एडमिशन लेंगे, उसके प्लेसमेंट्स के लिए। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि इसके प्लेसमेंट्स बहुत ही अच्छा रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट आपको देंगे। तो प्लेसमेंट्स की बात करें तो पिछले साल हाईएस्ट पैकेज वाज 22 lakhs per annum, which is a good amount, and the average package ranged up to 6 to 7 lakhs per annum, which is also a decent amount. तो यहाँ पे अगर अच्छा हार्डवर्क एंड स्मार्ट वर्क करें आप तो अच्छे पैकेज को इजीली ग्रैब कर सकते हैं। अब हम बात करें कि आपको अगर इसकी फीस थोड़ी सी हायर एंड पे लगती है और आपको लगता है कि आप एक अकेडमिकली या को करिकुलर्स के थ्रू एक ब्राइट स्टूडेंट हैं पर आप ये अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं, तो एक नज़र डालते हैं हम इसके स्कॉलरशिप प्रोग्राम्स की तरफ। काफ़ी अच्छे स्कॉलरशिप प्रोग्राम्स दिए गए हैं इस इंस्टीट्यूट ने फॉर द टैलेंटेड किड्स। तो पहला हम देखते हैं कि श्रीमती नागरत्नमा स्कॉलरशिप प्रोग्राम है। इसमें क्या होगा कि इफ़ यू आर एन इंडियन सिटीजन ऑफकोर्स विथ 12th लेवल एग्जाम और आपने 90% स्कोर किया किसी भी 12th लेवल एग्जाम में, तो आपका कंप्लीट फी पूरे प्रोग्राम के लिए वेव ऑफ किया जाएगा, विच इज़ अ गुड अमाउंट। उसके बाद हम देखते हैं एम्स स्कॉलरशिप फॉर एंटरप्रेन्योरशिप। अगर आपके पास कुछ बिजनेस आइडिया और आपको वो पिच इन करना चाहते हैं तो आप आइडिया अपना पैनल को पिच इन करेंगे और अगर वो आइडिया उनको पसंद आता है तो आपको 5000 पर मंथ का स्टाइपेंड मिलेगा कंप्लीट प्रोग्राम के लिए। और इफ़ यू आर द स्पोर्टी गाय जो कि डिस्ट्रिक्ट्स या स्टेट्स या नेशनल रिकॉग्निशन के साथ है तो डोंट वरी, आपके लिए भी कुछ इंतजाम किए गए हैं। तो एम्स स्कॉलरशिप फॉर स्पोर्ट्स, इसके अंडर अगर आपने डिस्ट्रिक्ट या जोनल लेवल पे खेला हुआ है तो 50% फी आपकी वेव ऑफ की जाएगी और अगर आपने नेशनल लेवल पे खेला हुआ है तो 100% फी आपकी वेव ऑफ की जाएगी ड्यूरिंग द एंटायर प्रोग्राम। उसके बाद आता है फॉर द को करिकुलर ब्राइट स्टूडेंट्स कि आप डांस हो या फिर सिंगर हो, किसी भी परफॉर्मिंग आर्ट्स में आपने किया हुआ है। सो द एम्स स्कॉलरशिप फॉर परफॉर्मिंग आर्ट्स एंड लिबरल आर्ट्स के थ्रू आपकी हर मंथ आपको 5000 का स्टाइपेंड दिया जाएगा इफ़ यू आर गुड इनफ इन योर रिकॉग्नाइज्ड co-curricular activity, be it dancing, painting, singing or anything which is approved by the panel. तो आपको अगर आप टैलेंटेड है आपको किसी भी चीज़ की चिंता करने की ज़रूरत नहीं होगी। आपको एकेडमिक सपोर्ट भी मिलेगा, आपको फाइनेंशियल सपोर्ट भी यहाँ पे पूरा मिलेगा। और मेजर डिटेल्स के लिए आप विजिट कर सकते हैं इनकी वेबसाइट, वहाँ पे आपको पूरी डिटेल्स मिल जाएगी इन स्कॉलरशिप्स की। कुछ और मेजर फी कंसेशंस की हम बात करें तो कुछ स्पेसिफिकेशंस बनाई गई है यहाँ पे द इंस्टीट्यूट के द्वारा। अगर आप इनमें से किसी में अप्लाई करते हैं तो कुछ परसेंटेज डिपेंडिंग अपॉन व्हाट कैटेगरी यू आर अप्लाइंग इन आपको मिल सकती है। जैसे कि इफ़ यू आर इन ब्लड रिलेशंस विद एन एम्स एलुमनाई, इफ़ यू आर फ्रॉम द डिफेंस पर्सनल, इफ़ यू आर फ्रॉम अ फिजिकली चैलेंज बैकग्राउंड, इफ़ यू आर फ्रॉम द EWS, इफ़ यू आर फ्रॉम अ फैमिली बिलोंगिंग टू कोविड वॉरियर्स, तो उनके लिए भी अलग से सेपरेशन की गई है। तो आप विजिट कीजिए वेबसाइट एंड गेट ऑल द डिटेल्स। अब बात करते हैं इसके इंफ्रास्ट्रक्चर और कैंपस लाइफ की। तो डिस्पाइट बीइंग एन ओल्ड कॉलेज, इतना पुराना एस्टेब्लिश हुआ था, फिर भी इसका इंफ्रास्ट्रक्चर आप देंगे तो काफ़ी अच्छे से रेनोवेटेड है, सब कुछ वेल मेंटेन्ड है। आपके क्लासरूम्स मॉडर्न है और इक्विप्ड विद ऑल द डिजिटल सपोर्ट है। आप देखेंगे कि ये हार्ट ऑफ द सिटी बैंगलोर में लोकेटेड है, तो इसलिए आपको कनेक्टिविटी और रिसोर्सेज की कोई कमी नहीं होगी। इवन फॉर योर रिक्रिएशन यू कैन गो आउट ऑफ दिस एंड एंजॉय द सिटी लाइट्स ऑफ बैंगलोर। आपको पूरा कैंपस वाईफाई एनेबल्ड मिलेगा। अकोमोडेशन के लिए आपको मिलेंगे सेपरेट बॉयज एंड गर्ल्स हॉस्टल्स। इन हॉस्टल्स का काफ़ी अच्छे से मेंटेनेंस किया गया है और हाइजीन का खास ध्यान रखा गया है। कुछ रूम्स में आपको सेपरेट वॉशरूम्स अटैच्ड मिलेंगे और कुछ में आपको कॉमन मिलेंगे। आप ले सकते हैं यहाँ पे AC एंड नॉन AC रूम्स, सिंगल शेयरिंग, डबल शेयरिंग एंड ट्रिपल शेयरिंग डिपेंडिंग अपॉन द बजट। आप जिस बजट को अवेल करेंगे उस हिसाब से आपको आपका चॉइस मिल जाएगा। बात करें इस कॉलेज की लाइब्रेरी की तो फॉर द बिब्लियोफाइल्स इट इज़ नो लेस देन अ हेवन। आपको यहाँ वो सब मिलेगा जो एक स्टूडेंट इमेजिन कर सकता है। डेली मैगजीन्स, जर्नल्स, बुक्स, नॉवेल्स से लेकर रिसर्च पेपर्स तक एवरीथिंग। यहाँ पे आपको डिजिटल सपोर्ट भी मिलेगा फॉर ई-लर्निंग, तो इसके लिए आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। इट विल बी अ वेरी पीसफुल एनवायरनमेंट, फुली एयर कंडीशनड लाइब्रेरीज आपको मिलेगी जहाँ पे आप बैठ के अपना पीसफुल टाइम स्पेंड कर सकते हैं। आई होप इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आपके सभी डाउट्स क्लियर हो गए होंगे और आपको एक आइडिया मिल गया होगा इस कॉलेज के बारे में। लेकिन बावजूद इसके अगर आपके पास कोई भी डाउट्स हैं, कोई भी क्वेरीज हैं, तो आप मेंशन कर सकते हैं हमारे कमेंट बॉक्स में एंड आवर टीम विल गेट बैक टू यू एज सून एज पॉसिबल। आई होप इसी के साथ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और अगर आया है तो प्लीज सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड हिट द बेल आइकन। ऐसे और बहुत सारे वीडियोस देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ माय कॉलेज बडी पे। तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।